डायरेक्ट जो पूछा जाता है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये असल में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। उस पर्पज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगी नहीं जाती। असल जो चीज़ होती है इसके बैक पे वो बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा होते हुए भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ चला जाता है। उसके ज़हन में हमेशा ये डाउट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा का विजिट वीज़ा जिनका रिफ्यूज़ होता है, तो एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये हर बंदा जो है ये क्वेश्चन पूछता है। इसको मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगा। आम तौर पे होता ये है कि जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप किसी इमिग्रेशन लॉयर या वीज़ा कंसल्टेंट से जब रब्ता करते हैं, आपका पहला सवाल ये होता है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो इसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बैंक स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्ट जो पूछा जाता है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये असल में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से ये सवाल किया जाता है। आम तौर पे इसको इस तरह से कंसीडर किया जाता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है इतनी अगर आप लगा दें, अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी, तो वीज़ा ऑफिसर जो है वो इससे इम्प्रेस होगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं और आपके पास इतना फाइनेंस है और आप उधर जाके जो है वो इजीली घूम फिर के आ जाएंगे। लेकिन असल में बैंक स्टेटमेंट जो है वो इस पर्पज़ के लिए रिक्वायर होती नहीं है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं और आप अपना वहाँ पे इजीली घूमना फिरना मैनेज कर सकते हैं, आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। उस पर्पज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगी नहीं जाती। वो जो एक्सपेंसेस होते हैं उस जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसका अलहदा एक पोर्शन होता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने एक्सपेंसेस जो हैं, कितना फाइनेंस आप वहाँ पे ट्रैवल के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को साबित करने के लिए होती है। असल जो चीज़ होती है इसके बैक पे वो होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर हो तो उसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अलाइन होनी चाहिए। मसला तब आता है जब आप बैंक स्टेटमेंट तो लगा देते हैं, आप किसी से पैसे लेके रख देते हैं या अक्सर लोग जो है वो एक डमी बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं जो कि बिल्कुल नॉन रिकमेंडेड है और उसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसमें जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट तो लगा देते हैं, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि आप ये उसमें प्रूफ नहीं कर पाते कि ये पैसे जो हैं ये किधर से आ रहे हैं। ये पैसे जो हैं ये आपकी जो सैलरी इनकम है उसमें से आ रहे हैं। तो वो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ये सैलरी इनकम आ रही है। उसके अगेंस्ट पे आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होना चाहिए कि सैलरी स्लिप्स आपके पास मौजूद हैं। आपके पास जो है वो उस जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है कि आप इतनी सैलरी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके साथ एज अ एविडेंस लगेंगी कि जिससे ये प्रूफ होगा कि ये आपकी बैंक में जो पैसे मौजूद हैं इसके बैक पे जो है सोर्स क्या है। वो सोर्स जो है ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा होते हुए भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ चला जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है अगर कम आ रही है तो उसमें जो है रीज़न हो सकती है कि आपके फाइनेंसेस मीट ना कर रहे हों या आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, उसकी बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जिनकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा होती है, जो कहते हैं कि हमने 4 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, या कई कहते हैं कि हमने जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की थी तो फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो उसमें जो मेन चीज़ है वो जो वीज़ा ऑफिसर कंसीडर कर रहा होता है उसके ज़हन में हमेशा ये डाउट होता है कि आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आप स्टे करेंगे या आप वहाँ पे वर्क ढूंढेंगे, आप वापस नहीं आएंगे। आपने उसको सेटिस्फाई सिर्फ ये करना है कि आप का यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है, आपका यहाँ पे बिजनेस है, आपका यहाँ पे वर्क है, तो आपने वापस आके उसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपका एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, आप सिर्फ ट्रैवल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और आप जो है वापस आके अपने होम कंट्री अपनी कमिटमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह जो है बिजनेस की जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है।
उससे आपने जो है ये चीज़ें साबित करनी होती हैं कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, वो उसके बैक एंड पे जो है सोर्स क्या है, वो किधर से पैसे आ रहे हैं। कोई आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका कोई एविडेंस, उसका अलॉटमेंट लेटर, उसकी रजिस्ट्री, उसका जो है वो जो सेल एग्रीमेंट है। तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, इससे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है। और इस तमाम जो प्रोसेस है, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इसको प्रूव करना होता है।